अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशामदीद टू माय व्लॉग्स। आप सबको ईद बहुत मुबारक हो और मेरी फैमिली की तरफ से। और आज का व्लॉग मैं फिर मॉर्निंग से अगेन स्टार्ट कर रही हूँ। बकरीद का दिन था और बहुत जल्दी मेरे यहाँ कुर्बानी हो गई थी माशाल्लाह। तबूक में काफ़ी लेट हो जाता था लेकिन यहाँ पे 11 बजे हो गई थी। तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया था और अभी मैंने चेंज वगैरह नहीं किया। मैं हरम से वापस आने के बाद नमाज के बाद ईद की नमाज़ के बाद मैंने चेंज कर लिया था कि मैंने अब किचन में काम करना है। तो इसके बाद फिर मैंने काम स्टार्ट किया और बहुत काम होता है ईद के दिन, ये तो सबको ही पता है। तो मुझे गोश्त वगैरह मैंने बांट दिया था और उसके बाद मैंने थोड़े बर्तन थे वो सारे वॉश करने थे और साथ ही मैंने मटन चढ़ा दिया था गलने के लिए, क्योंकि शाम में दावत थी तो वो सारा प्रेशर कुकर में नहीं हो पाता, इतना सारा था। और वैसे भी जब कुर्बानी का गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है तो देगची में ही मैंने उसे चढ़ा दिया था और वो हो भी गया था। उसके बाद मैंने कलेजी बनाया और नाश्ता एक राउंड हो चुका था, क्योंकि जब कुर्बानी से पहले हस्बैंड मेरे जा रहे थे तो उन्होंने डेट्स और मैंने पराठे बनाए थे तो वो सारे नाश्ते कर लिया था। उसके बाद ये मैंने दोबारा जो है ना गोश्त बॉईल करने के बाद ये मैंने कलेजी बनाया था, क्योंकि कुछ गेस्ट भी आने थे और काम मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था। और हस्बैंड ने कुछ लोगों को इनवाइट किया था शाम को, तो बहुत कम टाइम होता है क्योंकि आधा दिन तो इसी तरह गुजर गया मेरा। और उसके बाद आगे का क्लिप आपको दिखाती हूँ। कलेजी बनाने के बाद मैंने खीर खुरमा भी बनाना था, क्योंकि मैंने रात में नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि फ्रिज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फुल थी तो मैं कहाँ रखती बनाकर। हालांकि हम लोग पहले ही बना लेते हैं लेकिन बिल्कुल भी जगह नहीं थी फ्रिज में, इसलिए मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा मैं मॉर्निंग में ही बनाऊंगी। तो शीर खुरमा सेवइयाँ मैंने बना ली थी कि मामी, और शीर खुरमा मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा जब मैं मॉर्निंग में उठूँगी तब बनाऊँगी। तो बस कलेजी फटाफट रेडी करने के बाद मैंने शीर खुरमा बनाना है। उसके बाद नाश्ते की तैयारी करनी है और नाश्ता बस इन लोगों ने थोड़ा ही किया था। तो फिर उसके बाद कलेजी वगैरह बनाने के बाद मैंने पूरियाँ बनाई। तो आगे का क्लिप आपको दिखाती चलती हूँ। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो फटाफट से लाइक कीजिएगा और साथ ही अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, जिससे आने वाले हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही बेल आइकन को क्लिक किया करें। और इसके बाद मैंने नट थोड़ा सा चॉप करना था, मैंने हाथ से ही कर लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि अब इसे ना मैं ग्रेटर ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो समटाइम्स ऐसा होता है चीज़ें सामने होती हैं और मुझे मिलती नहीं, तो बस मैंने इसी तरह से इसे कर लिया था। और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया माशाल्लाह। नमाज मिल गई और बहुत अच्छा लगा। बच्चे जब साथ हों और फैमिली पूरे साथ हो तो फिर ईद और बकरीद और बाकी चीज़ों का मज़ा जो है ना डबल हो जाता है। तो बस इसके बाद ये देखें, बस कलेजी हमारी रेडी हो गई थी, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत यम्मी बनी थी। और इसके साथ मैंने लास्ट में थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी ऐड किया था, जिससे इसकी स्मेल बहुत अच्छी आने लगती है। तो बस अब मैं तैयारी करती हूँ शीर खुरमे की। अच्छा, मुझे जो गेस्ट को मैंने बुलाया था उनको ना मैंने सोचा था कि सेकंड इनवाइट करने का, लेकिन फिर हस्बैंड को लगा कि नहीं फर्स्ट डे बुलाना चाहिए, तो मैंने फर्स्ट डे बुलाया और सेकंड डे मैंने गैप किया और फिर थर्ड डे फिर मेरे यहाँ हम लोगों ने कुछ गेस्ट को इन्वाइट किया था। तो बस इसी तरह मेरा ना बकरीद में सारा शेड्यूल सेट कर लिया था पहले ही कि किस डेट पे किसको बुलाना है। अब शीर खुरमे की तैयारी मैंने करनी है, तो मैंने ये घी लिया है अलमराई का, तो यहाँ पे यही घी मिलता है और मैं यही यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं अपने नट्स वगैरह फ्राई कर लेती हूँ और साथ साथ आपसे गपशप भी कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा आप लोग की ईद कैसी रही और आप लोगों का कैसा रहा रूटीन। और जाहिर है कि हम लोगों का फीमेल्स का तो इसी तरह होता है कि हम लोगों का सारा टाइम जो है ना काम में गुजर जाता है और वक्त का पता ही नहीं चलता। तो बस इस तरह मेरा भी था और मज़ा आता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और फैमिली, बच्चे और फ्रेंड सर्कल, और जाहिर है कि यहाँ पे हम लोग बाहर हैं तो अपनी तो है नहीं कोई, लेकिन ये है कि हमारी जो फ्रेंड सर्कल है ना हमारे, यही हमारी फैमिली हो जाता है और ये इनसे ही हम बहुत क्लोज़ हो जाते हैं। तो बस इसके बाद काम मेरा थोड़ा बहुत हो गया था और बाकी बहुत सारा बचा हुआ था, तो वो सब भी मैं धीरे धीरे कर रही थी साथ साथ। और क्या होता है ना कि इंगेज हो जाता है गैस तो बहुत मुश्किल होती है। एक काम जब कंप्लीट होता है, दो काम तो फिर साथ ही हम एक साथ ही नहीं कर सकते। तो आगे का व्यू आपको दिखाती हूँ। और बच्चे मेरे वहाँ से आने के बाद, कुर्बानी कराने के आने के बाद सो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, सब शावर लेके सो गए। और अब जब उठेंगे तो वो नाश्ता करेंगे। बच्चों ने नाश्ता नहीं किया था और मैंने भी नहीं किया था, सिर्फ हस्बैंड ने किया था मॉर्निंग में, क्योंकि ये होता है ना कि सुबह सुबह खाया नहीं जाता
और बस इसके बाद मैंने शीरखुर्मे में इस बार लॉन्ग लाइफ मिल्क यूज़ किया है, इसलिए यूज़ किया है कि ये बहुत अच्छा थिक फ्लेवर्स का आता है और इससे ना शीरखुर्मा हमारा ख़राब भी नहीं होता। आप कंटेनर में करके फ्रिज पर रख दें, आराम से जब कोई गेस्ट आए तो आप इसे गर्म करके यूज़ कर लें। तो इसी तरह मैंने बनाया था और मैंने ये वैसे मैं मोस्टली शीरखुर्मा ज़्यादा नहीं बनाती, थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ, फ्रेश ही बनाती हूँ, लेकिन लॉन्ग लाइफ मिल्क था तो इसका कोई टेंशन नहीं था ख़राब होने का, तो इसे मैंने बनाकर और फ्रिज में रख दिया था। लेकिन ये जो है ना एक दिन में ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि गेस्ट का आना जाना और बच्चों ने भी थोड़ा बहुत खाया। तो फिर दूसरे दिन मैंने फ्रेश बना लूँगी। मैंने ये सोचा कि चलें आज हो जाएगा, कल मैं दूसरा बना लूँगी। अच्छा, आप लोग अगर लॉन्ग लाइफ मिल्क अभी तक नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई करें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फ्रेश मिल्क में हमें बहुत पकाना पड़ता है, मतलब थिक करना पड़ता है, लेकिन आपको लॉन्ग लाइफ में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। शीरखुर्मा हमारा रेडी हो गया था। अब इसे साइड पे करने के बाद मैंने कबाब बनाया था, कबाब को मैंने फ्राई करना था और कुछ कबाब मैंने बना के स्टोर भी कर लिए थे, क्योंकि शाम में जो आएंगे उनके लिए फ्राई करने के लिए। तो कुछ काम मैंने कर लिया था, कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ था जो मैंने करना था। और अब फटाफट से नाश्ता लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी मेरे उठ गए थे और सुबह से मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया था बच्चों ने। और साथ साथ ये देखिए मैंने टेबल सेट किया था और टेबल में मैंने ये बनाया था, क्योंकि मांस बिल्कुल भी कलेजी नहीं खाता। तो और हम मेरे बच्चे तीनों जो है ना कलेजी बहुत कम खाते हैं, और इन दोनों को तो मैं डांट के खिला भी देती हूँ, लेकिन मांस बिल्कुल भी नहीं खा पाता। तो बस के साथ मैंने बनाई थी आलू फ्राई और कलेजी था और पूरी बनाई थी, और साथ ही मैंने ना ब्रेड था और शीरखुर्मा था। तो नाश्ता मैंने हो गया था और बस हस्बैंड भी आ गए थे नाश्ते के लिए और बाकी बच्चे भी थे। तो बस इसी तरह मांस का जूस मैंने इसमें फिल कर दिया था, क्योंकि मांस ग्लासेस में गिराने का बहुत डर होता है, वो गिरा देता है। और वैसे ज़्यादा नहीं गिराता, लेकिन फिर भी कभी समटाइम्स होता है ना बच्चों के साथ। और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था जब मैंने इसे लिया था, और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास है, इसमें कि मेरे पास 6 हैं, लेकिन बहुत प्यारा लगता है। बहुत छोटे छोटे से स्मूदी ग्लासेस हैं। तो बस नाश्ता वगैरह करते फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बस सबने नाश्ता कर लिया था, माँ सबसे लेट उठा तो बस वो नाश्ता कर रहा था। तो बस नाश्ता करने के यहीं तक आज मेरा वीडियो था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, और साथ ही मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करें, मारिया अरेबियन ब्लॉगर को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और थैंक यू सो मच आपके प्यारे से फीडबैक के लिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।